देखिए ये जो वीडियो बन रहा है ये उनके लिए है जो अभी रेफरेशन डिपार्टमेंट में नए नए लोग हैं। क्या है? नए नए लोग हैं जिनके टूल्स के बारे में जिनको मालूम नहीं है बिल्कुल। रेफरेशन में कौन कौन से टूल्स लगते हैं उनको बिल्कुल मालूम ही नहीं। तो यहाँ पे जो है दो तरह के टूल्स होते हैं। क्या तरह के? दो तरह के। एक होता है रेफ्रिजरेशन टूल्स और एक होता है जनरल टूल्स। दोनों को दो भागों में बांट दिए। दोनों को दो भागों में बांट दिए। देखिए यहाँ पे एक तरफ रेफ्रिजरेशन टूल्स है, एक तरफ जनरल टूल्स है। तो सबसे पहले जनरल टूल्स मतलब यह होता है कि हर जगह प्रयोग किया जाता है, सबके पास। मतलब ये नहीं कि केवल हमारे डिपार्टमेंट में एक टूल्स प्रयोग किया जाएगा। कारपेंटर में चले जाइए, इलेक्ट्रीशियन चले जाइए, फिटर चले जाइए, प्लम्बर चले जाइए, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग को भी प्रयोग में आता है, मतलब रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में भी इसका प्रयोग आता है। तो सबसे पहले हम जनरल टूल्स के बारे में बता रहे हैं, फिर बाद में रेफ्रिजरेशन टूल्स के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए इंची टेप। क्या है? इंची टेप, जिसको बोलते हैं मेजर मीटर। अगर कहीं भी हम लोग एसी लगाने चले जाए तो बिना इंची टेप के कोई काम नहीं होने वाला। पहले मेजर करना पड़ता है कहाँ पे कितने हाइट पे एसी लगाना है, कहाँ से ऊपर कितना डाउन करना है। तो इसलिए जो है उसको हमको मेजर करना पड़ता है, नापना पड़ता है। तो इंची टेप के बारे में चलाना आना चाहिए आप लोग को। जैसे कि 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, ये सारा चीज जो है इसमें आना चाहिए। दूसरा जो होता है स्क्रू ड्राइवर। क्या? स्क्रू ड्राइवर 2 in 1 होना चाहिए, बढ़िया कंपनी का होना चाहिए अपने पास। टपारिया हो चाहे मल्टीटेक हो, जिसमें अंदर मैग्नेट हो उसके सामने 2 in 1, मतलब किसी भी स्क्रू को खोलने और कसने के लिए जो है स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अगला है पिलास। क्या है? पिलास को इंग्लिश में प्लायर बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्लायर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है केवल पिलास लिख दिया गया है। पिलास का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। आजकल अपने घर में भी आप एक पिलास एक स्क्रूड्राइवर रखना चाहिए हमेशा। कभी कोई तार शॉर्ट किया तो जाके तुरंत काट दें। समझ गए? इमरजेंसी के लिए घर घर में पिलास रखते हैं आदमी। तो हम लोग का जो काम होता है किसी भी चीज को इसको काटना हो, छेदना हो, पकड़ना हो, आसानी से पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं, छेद सकते हैं कम्युनिकेशन प्लायर से। अगला है वायर कटर। क्या है? वायर कटर। वायर कटर नाम से ही समझ रहे आप लोग, वायर को काटने के लिए आसानी से प्रयोग किया जाता है वायर कटर का। उसके बाद से नोज प्लायर। यह जो है पिलास के जैसा होता है। प्लायर इसका नाम ना, इसको हिंदी में लिखा गया है, थोड़ा सा इंग्लिश हो गया है प्लायर। तो यहाँ पे जो है पिलास के जैसा होता है, लेकिन आगे जो है नोकीला होता है। जहाँ पे हाथ आसानी से ना जाए, पकड़ पाए वहाँ पे, तो नोकीला अंदर भाग को पकड़ने के लिए आसानी से जो है नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए क्लाइमीटर, जैसे डॉक्टर लोग पास आला होता है ना, हम लोग पास क्लाइमीटर एकदम इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होना चाहिए। क्योंकि बिना क्लाइमीटर के कोई काम नहीं कर पाएंगे। ना बल्ब चेक कर पाएंगे, ना स्विच चेक कर पाएंगे, ना सॉकेट चेक कर पाएंगे, ना कोई मोटर चेक कर पाएंगे, और ना ही कंप्रेसर चेक कर पाएंगे। चाहे फ्रिज बनाने जा रहा है, चाहे एसी बनाने जा रहा है, चाहे कुछ भी बनाने जा रहा है, तो वहाँ पे हमको जो है क्लाइमीटर का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर क्लाइमीटर के बारे में जो है जानकारी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे टेस्टर। हर एक टेक्नीशियन के जेब में एक टेस्टर होना चाहिए। टेस्टर से बस चेक करते हैं कि हमारा जो है फेस वाली सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके लिए जो है हम एक टेस्टर लेके हमेशा जेब में रखते हैं। हथौड़ी, इसको हैमर बोलते हैं। तो हम लोग के डिपार्टमेंट में एसी जब लगाने जाते हैं तो वहाँ पे हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फास्टर लगाना पड़ता है तो मारना पड़ता है, गिट्टी लगाना पड़ता है तो मारना पड़ता है, दीवार को होल्ड करके बाहर पाइप निकालना पड़ता है, तो हैमर की जरूरत पड़ती है। समझ रहे? ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन जैसे एक नॉर्मल होता है, एक हैमर वाला होता है। एक हैमर वाला होता है, एक नॉर्मल वाला होता है। हम लोग के पास हैमर वाली ड्रिल मशीन होनी चाहिए ताकि दीवार को आसानी से हम होल्ड कर सके। और ड्रिल मशीन के साथ अलग अलग नंबर के बीट भी आते हैं। तो अपने पास जो है 6 नंबर का बीट, 10 नंबर का, 12 नंबर का बीट जो है हमेशा पास में रखना चाहिए, ताकि अगर 2 इंच का दीवार हो तो आसानी से हम होल्ड करके बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 इंच मोटा जो है पाइप को जो है होल्ड करके बाहर निकालना पड़ता है। छत पे ले जाना है चाहे बाहर लगाना है, क्योंकि स्प्लिट एसी में ऐसा काम होता है कि जब इंडोर लगाते हैं
तो इंडोर मतलब अंदर लगता है और आउटडोर बाहर लगता है। तो उसको बाहर ले जाने के लिए दीवार को तोड़ के ले जाना पड़ता है। ग्राइंडर मशीन जो होता है काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हर डिपार्टमेंट में होता है। हम लोग के डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी एसी लगाने गए तो कस्टमर बोलते हैं पाइप को अंदर कर दीजिए, दीवार के अंदर कर दीजिए। जैसे वायरिंग वाला पाइप ढक जाता है दीवार के अंदर, प्लम्बर वाला पाइप दीवार के अंदर चला जाता है, तो एसी वाला भी पाइप दीवार के अंदर कर दिया ताकि दिखाई ना दे। अगर दिखाई देगा पाइप तो अच्छा नहीं रहेगा, तो उस समय जो है ग्राइंडर में 4 नंबर या 5 नंबर का ब्लेड लगा के दीवार को कटिंग करके और उसके अंदर पाइप को डाल के तब फिनिशिंग कर दिया जाता है, प्लास्टर करवा दिया जाता है। तब उसके लिए ग्राइंडर मशीन का आता है इस्तेमाल। आगे है ब्लोअर मशीन। क्या है? ब्लोअर मशीन में होता है क्या कि एसी सर्विस जब करने जाता है तो 2 तरह की सर्विस होता है, एक एयर सर्विस होता है, एक वाटर सर्विसिंग होता है। एयर सर्विसिंग में हवा से मार के डस्ट जितना भी होता है उड़ा दिया जाता है। उसके लिए जो है इसमें हमको ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हवा देता है ब्लोअर। आप अपने घर में भी साफ सफाई करने के लिए, चाहे कंप्यूटर में साफ सफाई करने के लिए, चाहे और भी कहीं साफ करना हवा के माध्यम से, तो उस कंडीशन में जो है ब्लोअर मशीन रखना चाहिए हमेशा अपने पास। उसके बाद से स्प्लिट लेवल। क्या है? स्पीड लेवल का काम होता है लेवल देखने के लिए। क्या करने के लिए? लेवल देखने। तो हम लोग के डिपार्टमेंट में लेवल कहाँ पे देखेंगे? जब स्प्लिट एसी लगाते हैं तो वहां पे एसी टेढ़ी ना हो जाए। एसी टेढ़ी ना हो जाए, अगर टेढ़ा हो जाए तो अच्छा नहीं दिखेगा, पानी रूम के अंदर गिरने लगेगा। इसलिए वहां पे स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए टीवी लगाना हो किसी को, तब भी वहां पे टीवी सीधा दिखे, उसलिए स्प्लिट लेवल रख लिया जाता है। लेवल समझ है ना? टी पाना होता है, टी आकार का होता है। किस आकार का? टी आकार का होता है, जिसको बोलते हैं टी पाना। ऐसा होता है जी सर। हाँ सर। ये अलग अलग नंबर में होता है जी सर। तो हमारे डिपार्टमेंट में जैसे 8 नंबर और 10 नंबर 13 नंबर का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है टी पाना। 8 नंबर 10 नंबर और 13 नंबर का ज्यादा प्रयोग किया जाता है टी पाना। तो ये अपने पास जो है हमेशा रखना पड़ता है। उसके बाद हो गया टेस्टिंग लैंप। टेस्टिंग लैंप मतलब एक बल्ब, एक होल्डर, 200 वाट का बल्ब रहेगा, एक होल्डर रहेगा, उसमें सॉकेट लगा रहेगा, प्लग लगा रहेगा। ले आके कहीं भी अगर क्लाइमीटर से, कुछ ऐसे मशीनें होती है जो क्लाइमीटर से चेक नहीं हो पाएंगे, उस कंडीशन में जो है टेस्टिंग लैंप से चेक करना पड़ेगा। समझ है? अब यहाँ पे आ जाइए एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब होता है एडजस्ट करने के लिए। ये हमारे डिपार्टमेंट में जो है इसका 3 नाम होता है, मतलब 3 नाम से जानते हैं। कोई कहता है एडजस्टेबल, कोई कहता है स्लाइड रिंच, कोई कहता है स्क्रू रिंच। और ये भी अलग अलग नंबर के आते हैं, अलग अलग नंबर के आते हैं। 6 नंबर के लेना है कि 8 नंबर के लेना है कि 10 नंबर के लेना है कि 12 नंबर लेना है कि 14 नंबर लेना है। उसमें जितना नंबर लिखा रहेगा, अगर 6 नंबर लिखा है समझिए 6 इंच का मिलेगा आपको, इतना बड़ा। अगर 8 नंबर का लेना है तो थोड़ा और बड़ा मिलेगा, 10 नंबर थोड़ा और, 12 नंबर मतलब 1 फीट, 12 इंच का हो जाएगा, यानी 1 फीट का होगा। तो किसी भी नट को खोलने और कसने के लिए जो है एडजस्टेबल का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी से लेके बड़ा नट तक खोल सकते हैं। समझ गए? छिन्नी, सीजर बोलते हैं, सीजर। अब जैसे दीवार में जब ड्रिल मशीन से जब होल मारता है तो आप फिनिशिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है छिन्नी हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। इधर देखिए, अगला है रेती। क्या है? रेती। उसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइल। रेती का इस्तेमाल जो होता है कहीं भी फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पाइप का उसके ऊपर जंग लगा है तो उसको हम घिस के साफ कर सकते हैं आसानी से। और हमारे डिपार्टमेंट में जब लोहा और कापर एक साथ जुड़ा जाता है तो लोहे वाली पाइप को थोड़ा साफ करना पड़ता है, तो उसके लिए फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये फिक्स पाना, पाना पे लोग जानते हैं, पाना 10 12 13 14 16 17, किसी को नल खोलने के लिए, किसी को कोई भी चमक खोलने के लिए आता है कि नहीं, फिक्स पाना। तो यहाँ पे जो है हम लोग के डिपार्टमेंट में 8 नंबर 10 नंबर का फिक्स पाना चाहिए, 13 17 का चाहिए और 20 22 का फिक्स पाना। कभी कभी जब ये एडजस्टेबल नहीं रहता है तो हमारा काम 20 22 से भी हो जाता है।
एसी को खोलने निकालने या कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 8-10 का जो है वॉशिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में कभी कभी कंप्रेसर का स्टेट पे खोलना होता है गोला नीचे का, तब इस्तेमाल किया जाता है। हेक्सा, हेक्सा तो जाने रहे सबको, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हेक्सा में फ्रेम, ये हेक्सा फ्रेम अलग होता है, हेक्सा ब्लेड अलग होता है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं हेक्सा हो जाता है। ब्लेड अगर दुकान पे जाओगे तो हेक्सा ब्लेड दीजिए तो केवल उसके अंदर का जो होता है ब्लेड देगा, जैसे ऐसे होता है ना, ये केवल ये ब्लेड देगा। हेक्सा ब्लेड मांगे तो ब्लेड देगा, हेक्सा मांगे तो पूरा देगा, ये वाला पूरा सेट देगा हेक्सा। जैसे किसी भी अगर मान लीजिए प्लम्बरिंग काम करना पड़ता है कभी कभी, जैसे प्लम्बरिंग काम कब करना पड़ता है कि जब एसी लगाते हैं तो उसका पानी को गिराने के लिए पाइप को करना पड़ता है, तो उसमें काटने के लिए जो है हम लोग ट्यूब कटर इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हेक्सा प्रयोग करते हैं। चाकू, जैसे एसी के ऊपर पाइप जब होता है तो उसके ऊपर कवर को काटने के लिए आसानी से चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। इसलिए छोटा सा एक आता है चाकू जो एडजस्टेबल होता है, अंदर बाहर वाला, अंदर खींच के रख दीजिए, उसके बाद से बाहर, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था अभी तक आपका जनरल टूल्स। क्या है? जनरल टूल्स। इसके बाद से भी बताएंगे रेफ्रिजरेशन टूल्स।